अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल डिवीजन। द सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए एक सेल डिवाइड हो जाता है दो डॉटर सेल्स के अंदर। ठीक है, फिर क्या होता है, यही सेल जो डिवाइड होता है सेल, वो होता है पेरेंट सेल। पेरेंट सेल से फिर डॉटर सेल बनते हैं। द सेल विच आर प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन, वो क्या होती हैं, डॉटर सेल होते हैं। ठीक है, बिफोर स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन के स्टार्ट होने से पहले क्या होता है, द पेरेंट सेल पासिस थ्रू अ फेज। पेरेंट सेल एक फेज से गुजरता है जिसको हम बोलते हैं जी इंटरफेज। ठीक है, बिफोर सेल डिवीजन, बिफोर अ सेल डिवाइड, जब एक सेल डिवाइड होता है, ईच ऑफ इट्स क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ सिंगल क्रोमेटिड। इसका हर क्रोमोसोम सिंगल सिंगल क्रोमेटिड से मिलकर बना होता है। अब इंटरफेज के दौरान क्या होता है, जो क्रोमोसोम डुप्लीकेट हुआ होता है, ये जो क्रोमोसोम है वो डुप्लीकेट होता है। द मीन यानी दो में तकसीम होता है। ठीक है, एक जैसे बन जाते हैं, डुप्लीकेट होना, तकसीम होना और रहता है बेटे डुप्लीकेट बन जाना ना, कॉपी बन जाना है आपस में एक दूसरे की। इट मीन दैट ईच क्रोमोसोम मेक अ न्यू क्रोमेटिड, यानी कि एक न्यू क्रोमेटिड बन गया। एज अ रिजल्ट ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू क्रोमेटिड। अब इसके नतीजे में दो क्रोमेटिड बने हमारे पास। ठीक है, फिर क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन्वॉल्व्स टू फेजेस। इनमें दो फेजेस इन्वॉल्व होते हैं, न्यूक्लियस डिवीजन एंड, जिसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है और साइटोकाइनेसिस होता है। जो न्यूक्लियर डिवीजन है ये डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होती है। ठीक है, इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होती है। सेल डिवीजन ऑफ टू टाइप, दो तरह की सेल डिवीजन होती है, विच आर कॉल्ड माइटोसिस एंड मियोसिस। तो फर्स्ट हमारे पास है माइटोसिस। क्या होता है, जो माइटोसिस है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर पेरेंट सेल डिवाइड होता है दो डॉटर न्यूक्लियस यानी दो डॉटर सेल के अंदर विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज प्रेजेंट। नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होते माइटोसिस के अंदर। ठीक है, फिर है अगर कहते थे नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज डबल ड्यूरिंग इंटरफेज। इंटरफेज के दौरान नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होते हैं। ठीक है, फिर अभी हम पेरेंट सेल की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं इंटरफेज के अंदर। ड्यूरिंग माइटोसिस व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट सेल डिवाइड, जब पेरेंट सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो क्या होता है, बोथ क्रोमेटिन ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट। दोनों क्रोमोसोम्स के जो होते हैं ना क्रोमेटिन, वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, द टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, यही दो क्रोमोसोम्स का सेट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इनटू द डॉटर सेल। डॉटर सेल के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। फिर क्या होता है, जब न्यूक्लियस, एक मिनट, जब न्यूक्लियस फिर जो दो जो है वो क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जो डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर, फिर क्या होता है, सेल न्यूक्लियर डिवीजन एक शैलो ग्रूव बनती है। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ ग्रूव कहाँ है। ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये जो अंदर की तरफ धंसा हुआ है इसको ग्रूव बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस डिवीजन के बाद एक शैलो ग्रूव अराइज होता है इन द मिडल ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के दरमियान में, विच डीपन फर्दर डिवाइड, और फिर वो डिवाइड हो जाता है अ सेल इनटू टू डॉटर सेल के अंदर, और ईच हैविंग अ न्यूक्लियस, और दोनों के पास अपना अपना न्यूक्लियस मौजूद होता है। ठीक है, इज इट क्लियर। क्या कह रहे हैं वो, यहाँ पर देखिए ये इंटरफेज है जिसके दौरान ये क्रोमेटिन डबल हुए, फिर उसके बाद ये न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट हुई जिसके अंदर क्या हुआ, पहले यहाँ पर था कि ये डबल हुए, कॉपी बनाई, एक बन गए, और फिर ये भी ऐसे हुआ। ठीक है, फिर ये सेपरेट होना शुरू हो गए, फिर इन्होंने क्या किया, ये ग्रुप बने, ग्रुप बनने के बाद फिर अलग हो गए। ठीक है, साइटोकाइनेसिस के अंदर। फिर है मियोसिस। मियोसिस क्या होती है, मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सेल डिवाइड होता है ट्वाइस टू फॉर्म फोर डॉटर सेल। इसमें चार डॉटर सेल बनती हैं और ये दो दफा डिवाइड होता है इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच डॉटर सेल रिड्यूस टू हाफ। पहले हमने क्या पढ़ा था कि वो सेम होती है, कम नहीं होती, अब वह कह रहे हैं हाफ हो जाती हैं। ठीक है, कंपेयर टू द पेरेंट सेल, पेरेंट सेल के मुकाबले में वो क्या हो जाती हैं, हाफ हो जाती हैं। अगर चार है तो डॉटर सेल के अंदर दो दो मौजूद होंगी। बेशक वो चार बनती हैं लेकिन हर डॉटर सेल के अंदर काउंट करनी है हमने कितनी होती हैं, वो दो ही होती हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मियोसिस कंसिस्ट ऑफ टू डिवीजन, दो डिवीजन होती है, यानी मियोटिक वन डिवीजन
एंड मियोटिक 2 डिवीजन। जब मियोटिक 1 डिवीजन होती है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस टू हाफ, वो हाफ हो जाते हैं एज कम्पेयर टू द पेरेंट सेल के मुकाबले में। जो मियोटिक 2 डिवीजन है इज सिमिलर टू मियोटिक 1 माइटोसिस की सिमिलर होती है, जिसमें बिकॉज द हाफ नंबर ऑफ न्यूक्लियर क्रोमोसोम इज रिटेन्ड इन द 4 डॉटर सेल के वो दोबारा से हम हासिल कर लेते हैं। अब इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है मियोसिस और माइटोसिस के दरमियान? तो कह रहे हैं कि ड्यूरिंग मियोसिस के दौरान 2 डॉटर सेल, 2 जो डॉटर सेल होते हैं आर फॉर्म्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल, वो पेरेंट सेल से बनते हैं। लेकिन मियोसिस के अंदर 4 डॉटर सेल बनते हैं, ठीक है, पेरेंट सेल से। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द डॉटर सेल रिमेन द सेम एज द पेरेंट सेल। एक ये हमने पढ़ा था डिफरेंस कि इनमें क्या होते हैं, वो रिड्यूस हो जाते हैं हाफ एज कम्पेयर टू दैट पेरेंट सेल, ठीक है। फिर यहाँ पर मियोटिक अकर होती है सिमेंटिक, माइटोसिस अकर होती है सिमेंटिक सेल में। जब मियोसिस अकर होती है वो टू प्रोड्यूस गैमीट्स, वो गैमीट्स बनाती है इन एनिमल एंड स्पोर इन प्लांट। गैमीट बनाती है एनिमल्स में और स्पोर बनाती है प्लांट के अंदर, ठीक हो गया। आगे है ये चैप्टर यहाँ पर एंड हो गया है। हम यहाँ पर एक पैराग्राफ है जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि न्यूक्लियस इज अ पार्ट ऑफ सेल। न्यूक्लियस सेल का वो पार्ट है जहाँ पर ऑल एक्टिविटीज कंट्रोल होती हैं होल सेल की, ठीक है। क्रोमोसोम पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस ऑफ द सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होती है। ये प्रोटीन और डीएनए पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। डीएनए स्ट्रैंड फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और जो डीएनए इज अ मटेरियल दैट कंटेन कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर डेवलपिंग अ न्यू सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। दैट इज व्हाई डीएनए इज कॉल्ड हेरिडिटरी मटेरियल। वही जो ऊपर हमने पढ़ा वही सेम लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर वन काइंड स्पीशी ऑफ ऑर्गेनिज्म द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द सेल रिमेन द सेम, हाउएवर व्हेन गैमीट्स आर फॉर्म्ड, गैमीट्स फॉर्म हो रहे हैं मियोसिस के अंदर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ, यानी माइटोसिस के अंदर सेम रहते हैं, मियोसिस के अंदर वो हाफ रह जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ तक था हमारा ये चैप्टर एंड हो गया, ठीक है। यहाँ तक था हमारा लेक्चर। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो इसकी एक्सरसाइज पे होगी और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।